दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स का मतलब है फुटकर में कुछ समाचार हैं। कुछ एमसी सिंगला साहब के बारे में, उनके मेरा मतलब है उनके केस के बारे में, पेंशन अपडेशन का जो केस है, और कुछ अन्य मामले जो अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं उनके मामले में, और कुछ दूसरे समाचार जो हम लोगों के केस में टांग अड़ा रहे हैं उनसे भी संबंधित है भाई साहब। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं एक बता दूं आपको कि पेंशन अपडेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, यानी कि एमसी सिंगला साहब का केस, वो आज 17 नंबर पर सुनवाई के लिए लगा था। कोर्ट में आज क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक का जो वकील है, जो हमारे मतलब जो है प्रतिवादी महोदय हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैं, उन्होंने जो है एडजमेंट मांग रखा है। अब कोर्ट जो भी सैंक्शन कर दे, रजिस्ट्रार साहब के हाथ उनका दर्ज है। मैं कल अपने वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूँ, क्योंकि टांग अड़ाने के लिए और उनके पास कुछ था नहीं, और वो भी पर्सनल रीजन लिखा उन्होंने। खैर, ये कोर्ट के विवेक पर है कि वो उनको एडजमेंट देते या नहीं, लेकिन उम्मीद ये है कि ट्रेडिशंस ये है कि एडजमेंट दे देते हैं, क्योंकि एडजमेंट के बारे में लिखा है कि पर्सनल रीजन पर उन्होंने एडजमेंट पहले नहीं लिया है। ये सब देखा जाता है उसमें। दूसरी बात यह है कि कल, जी हाँ, आईबीए और यूएफबी के बीच में वार्ता थी 5 डेज बैंकिंग को। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था अपने वीडियो में कि इस वार्ता का नतीजा क्या निकल सकता है, आईबीए क्या कह सकती है, वही हुआ। यानी बिल्कुल नतीजा सिफड़ रहा। आईबीए ने कहा नहीं, हम तो पहले ही रिकमेंड कर चुके हैं, और सरकार के पास बहुत मतलब जो है गंभीरता से रखा। गंभीरता उनकी कै साल में होगी पता नहीं। और ये भी कहा उन्होंने पीएलआई का भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, बहुत सरकार बड़ा गंभीरता से देख रही है। आप ये हड़ताल उड़ताल न जाइए भाई। तो अब चूंकि हम लोग पहले से इतना कोच चुके थे, हम लोगों से मतलब हमारे जो वर्किंग में जो हमारे साथी हैं, इतना पहले से कह चुके थे कि बार बार की तरीके से इस बार भी अगर स्ट्राइक डिफर की तो फिर अच्छी बात नहीं। तो फिलहाल साहस वहास जुटा करके यूएफबी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं साहब, हमारा जो है 5 डेज बैंकिंग का मामला कब से चल रहा है, इतने साल हो गए हैं, और रिकमेंड आपने 23 में किया। जब 2 हुए थे, दूसरा और चौथा शनिवार की बात हुई थी, तब भी हम लोगों ने मांग वही रखी थी। मैं भी तो उस समय नौकरी में था, मांग उस समय यही रखी गई थी भाई साहब। खैर, ये सब बातें की, और कल जो उन्होंने हड़ताल की बात थी उनकी नहीं मानी, और उनकी 27 तारीख को अभी भी हड़ताल का जो निर्णय है वो स्टैंड कर रहा है। यानी 27 को हड़ताल है बैंकों में, ये मान करके चले जी। इस प्रकार से जो है अब वैसे हड़ताल रहेगी। तो 24, 25, 26, 27 4 दिन की हो जाएगी, क्योंकि 24 में सैटरडे है, चौथा सैटरडे, और 25 तारीख को संडे हो जाएगा, 26 तारीख को 26 जनवरी, 27 को हड़ताल। ये अभी तक का कार्यक्रम है। उधर जो वो बीएमएस की एसोसिएशन है, बीएमएस की एसोसिएशन ने भी, जो मतलब बीएमएस के इंचार्ज हैं फाइनेंशियल विंग के गिरीश आर्या साहब, उन्होंने भी जो है फाइनेंस के सेक्रेटरी साहब को एक पत्र लिखा है पेंशन अपडेशन के मामले में, एक्स ग्रेशिया के रिव्यू के मामले में, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। वो भी मैं डाल रहा हूँ, सारे पत्र में डाल रहा हूँ, क्योंकि लंबे लंबे पत्र हैं, तो इनका नटशल में मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतने लंबे पत्र पढ़ने के बाद नतीजा उतने निकलना है। और एक और बात, एक बात यह है कि केरला हाई कोर्ट में जो केस हम लोग हारे थे, उसका एआईबी पार्क ने जो है ऐसा किया है कि उसके लिए अपील के लिए जो है केस लगा दिया है, और कल वो केस फाइल भी हो गया है। इस संदर्भ में एक सर्कुलर एआईबी पार्क ने कल ही किया है, वो भी मैं लगा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि हम एमसी सिंगला साहब के केस के में बहुत ही ठीक से तैयारी कर रहे हैं, और सारी बातें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सारे वकीलों को दिया था कि सीनियर्स को, कि जो लोग अपीयर होंगे फाइनल हियरिंग वगैरह में या आर्गूमेंट में, तो अपने आर्गूमेंट अधिकतम 5 पन्नों में कम से कम डेट के 3 दिन पहले आपको सबमिट करना है। मतलब ये नहीं खूब लंबा चौड़ा 250 पन्ने को, तो 5 पन्ने का। तो हमारे एडवोकेट
सब पर नियम लागू होते हैं। तो हमारे जो अपने राइज के लोग हैं, अन्य पैरोकार भी हैं, सब लोगों ने वकील साहब से रिक्वेस्ट की और वकील साहब ने उसको 3 दिन पहले, जैसे आदेश है तो 3 दिन पहले ही उसको सबमिट कर दिया है 5 पन्नों में। मतलब पूरी तैयारियां चाक चौबंद हैं। ये बात भी सर्कुलर में लिखी है AIB पार्क में। AIB पार्क में जो मैंने सर्कुलर ये आपको डाल दिया है। तो अभिप्राय कहने का यह है कि पूरी तरीके से तैयारियां हैं ये पेंशन अपडेशन के युद्ध को, स्ट्रगल को, मूवमेंट को, केस को जीतने की, और हम जीत कर रहेंगे क्योंकि सारे नियम भी हमारे पक्ष में हैं। बात भी न्याय की है। क्या रोटी मांगना भी कोई गुनाह है? ये भी कोई अपराध है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती सरकार से, या हम कोई मांग करें और सरकार पूरी ना करे, तो 2 ही बातें मेरी समझ में तो आती हैं। या तो हमारी मांग गलत है या हमारा मांगने का तरीका गलत है। हो सकता है सरकार हमारी ताकत देखना चाहती हो, वो ये देखना चाहती हो कि खाली ये बैंक वाले हैं कि वोट बैंक भी हैं। देखिए सरकारों में सब भी होता है, हालांकि न्यायालय से इसका कोई मतलब नहीं, न्यायालय केवल न्याय देता है। और कल जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि साउथ के कुछ लोग हमारी झूठे मदद करने के बहाने हमारे काम में, मुकदमे में, या MC सिंगला साहब के केस में टांग अड़ाने के दृष्टिकोण से एम्प्लीडर बनने के लिए कई बार दरखास्त लगा चुके हैं, रिजेक्ट हो चुकी है, फिर लगाई थी उन्होंने। खैर अभी उसमें कुछ हुआ नहीं, और किसी के निर्देश पर लगाई। उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया है, किसी के निर्देश पर, कि मतलब अगर ये हो जाएगा तो आगे हमारा क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हमको यह केस जीतना ही है, और ये लड़ाई भी जीतना है, और जल्दी ही जीतना है। आज हम देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि आज केस नहीं लगेगा, और जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आपको शाम को बताएंगे। लेकिन अमूमन केस, भाई साहब, मैं कल भी कह चुका हूं कि उनको एडजमेंट जरूर मिल जाएगा, ऐसा पूरे पुराने तजुर्बे के आधार पर हम लोगों का अनुमान है। तो ये मान के चलिए कि आज केस नहीं लगेगा, फिर भी जो भी डेवलपमेंट होंगे वो हम शाम को आपको बताएंगे। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।